कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा तीर को वेध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कहते हैं कि शहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो रेंग कर चले। ऐसी कई बातें होती हैं हमारी जिंदगी में जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें उठकर आगे बढ़ने का एक विश्वास देता है। और जबकि जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, जो परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं, या तो परीक्षा दे रहे हैं 10वीं का, या फिर तैयारी में लगे हैं, उनके लिए यह खास कार्यक्रम उजाला की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि परीक्षार्थी किन विषयों पर रखें ध्यान, और इस विषय पर वार्ता करने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं श्रीमती सुषमा शुक्ला जी, जो कि जेवीएम स्कूल में सेकेंडरी क्लासेस की इंचार्ज हैं, 36 वर्षों से कार्यरत हैं। आपके जैसे छात्रों के साथ इनका हमेशा लगाव रहता है। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात, जो कि रेडियो में कार्यक्रम आता है उनका, उसमें उन्होंने छात्रों को स्ट्रेस से कैसे बचें, तनाव से कैसे बचें, कैसे सफलता को प्राप्त करें, इस पर उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि सफलता या असफलता को ध्यान में रखकर कभी परीक्षा की तैयारी ना करें, बस डटे रहें, लगे रहें, सफलता तो आपको मिलकर रहेगी। दोस्तों, परीक्षा को अंकों का खेल मत मानिए। कहां पहुंचे, कितना पहुंचे, उस हिसाब किताब में मत फंसे रहिए। जीवन को तो किसी महान उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहिए, एक सपनों को लेकर के चलना चाहिए, संकल्पबद्ध होना चाहिए। ये परीक्षाएं, वो तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं उसका हिसाब किताब करती है। हमारी गति ठीक है कि नहीं है उसका हिसाब किताब करती है। और इसलिए विशाल, विराट, ये अगर सपने रहे तो परीक्षा अपने आप में एक आनंदोत्सव बन जाएगी। मैम, ये जो बातें हैं कि हर वर्ष यह एक पर्व के रूप में आता है, 10वीं की परीक्षा जो है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, जैक हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो ये 10वीं की परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन में क्या महत्व रखता है? 10वीं की परीक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के छात्र जीवन में, क्योंकि किसी भी नौकरी में वो जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो एक सर्टिफिकेट है क्लास 10th 10वीं का, जी जी, जो जरूर देखा जाता है कि वो आपका ग्रेड कैसा है। और फिर आपके जीवन का आखिरी सर्टिफिकेट पढ़ाई का वो देखा जाता है। बीच के सर्टिफिकेट का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता। हाँ, उसमें गैप क्यों हो गया, आपका ब्रेक क्यों हुआ, उतने ड्यूरेशन में, समय में आप पास क्यों नहीं हो पाए, वो सिर्फ उसी का कीमत है। अदरवाइज होता क्या है कि 10वीं में आपका नंबर क्या था, उससे जज करते हैं कि ये बच्चे की लगन कितनी है, मेहनत कितना करता है, होशियार कैसा है, दिमाग कैसा चलता है, अलर्ट कितना है। बिल्कुल। और उस हिसाब से ही वो आगे की लाइन चुना हुआ होता है। तभी तो लगता है कि छात्रों को इतना तनाव रहता है और बहुत टेंशन रहता है कि उनकी दिनचर्या, उनके पढ़ाई लिखाई का स्टाइल, हर कुछ मतलब प्रभावित रहता है उससे। और इसी के लिए हमेशा शिक्षक हो, मोटिवेटर हो, हमारे राजनेता हो, ये मुखरता से छात्रों को उपदेश देते हैं कि भाई आप किस तरीके से अपने संयम को, स्नायु को कंट्रोल में रखें और अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करें। अच्छा मैम, ये बताइए कि 10वीं के जो छात्र होते हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, वो किन तरह की समस्याओं का बड़ा एक सामना करते रहते हैं, जिनसे उन्हें प्रतिदिन मुठभेड़ करना होता है? हर दिन की समस्या उनके साथ सबसे बड़ी मुश्किल है, बुरा न माने माता पिता, लेकिन सबसे जगह माता पिता अपने बच्चों से वो चाहते हैं जो खुद नहीं पाए रहते हैं। तो जाने अनजाने में वो अपनी चाहत अपने बच्चों के द्वारा पूरी करना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से तो यही सजेशन है, यही सुझाव है कि बच्चे की लायकियत देखिए, उसका कहाँ पे इंटरेस्ट है, लगाव, रुचि किस जगह है, उस जगह का पता करें। जैसे रांची में ही बहुत लोगों को नहीं मालूम, CIP जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, वहां पर एक दिन है, पहले तो सोमवार था, अब कौन सा दिन हमको याद नहीं है, वो उस दिन बाकायदा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बच्चों का। तो 9th में ही अगर पेरेंट्स लोग अपने बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट पता करवा लें, तो उससे भी पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे का रुझान किस तरफ है।
तो अपने आप उस डायरेक्शन की ज्यादा तैयारी कराए। कोई जरूरी नहीं कि सभी को डॉक्टर बन जाना है, सभी को इंजीनियर निश्चित रूप बनना से। है, सभी को आईएएस ऑफिसर बनना है। अरे, एक बहुत पुरानी कहावत है, फर्स्ट क्लास कॉबलर इज बेटर देन थर्ड क्लास सर्जन। हाँ। और एक ये बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट ने कहा है, जिनका नाम है डॉक्टर SRP शुक्ला। परीक्षा देने के मूड में है और उनका उनका सारा ध्यान है कि कैसे एक एक विषय हमारा अच्छे से जाए, क्योंकि किताबों का बोझ है, सिलेबस का बोझ है और नंबर की दौड़ लगी हुई है। सब चाह रहे हैं कि आप तो जान ही होंगे कि बहुत सारे कॉलेजों में तो 100% पर जाकर एडमिशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर की जो दौड़ हो रही है, इसमें छात्र का अपने शरीर की जो उनकी काम करने की क्षमता है, उससे ज्यादा वो क्षमता से काम कर रहे हैं। किन किन परेशानियों का सामना करते हैं ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा के दिनों में? परीक्षा के दिनों में और परीक्षा के पहले भी जी। एक सुझाव तो सभी के लिए है कि ट्यूशन क्लासेस तो बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं स्कूल को, तो आपका पूरा अधिकार बनता है जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आया उस विषय के टीचर के से बार बार अपना सवाल पूछिए। एक बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे। अगर आपको लगता है आप अपने क्लास में बेवकूफ सिद्ध साबित हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? आप अपने आप को इम्प्रेस करिए। अगर आप अपने आप को इम्प्रेस कर लिए तो दुनिया आपसे इम्प्रेस होगी। आप दूसरों के इम्प्रेशन पे क्यों जा रहे हैं कि वो हमको होशियार समझ। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि हम अपना पैसा देके पढ़ने आए हैं, तो हमारा काम है शिक्षक से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाए, जिससे कि खाली समय जो घर में बचता है उस खाली समय होमवर्क करो, पढ़ाई करो और अपनी कोई हॉबी, हर बच्चे में कोई ना कोई एक हॉबी होती है, वो हॉबी का समय जरूर निकालिए। वो रिक्रिएशन से उसको रिलैक्सेशन होता है, उसको शांति मानसिक शारीरिक दोनों मिलती है। और 2 घंटा चाहे जो हो, 2 घंटा जरूर खेलें। इतना खेलें, खासकर लड़के तो ऐसा खेलें कि घर में जो बनियाइन अपने निचोड़े ना, उसमें से पसीना पानी जैसे टपकना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि शारीरिक मानसिक रूप से बच्चे तैयार होते हैं। और खेलना बच्चों को जीवन में सम्मान पूर्वक हारना और अगली बार उस लड़ाई के लिए अपने आप को फिर से तैयारी करना सिखाता है। जी बिल्कुल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि सीखता तो वही है जो गलतियां करता है। नहीं तो नहीं है। बिल्कुल। और ये तो क्रम है, सीखना और गलती करना, सफलता प्राप्त करना, विफलता प्राप्त करना, ये एक क्रम है। और दुनिया में कोई भी बड़ा व्यक्ति हुआ हो, वो यह नहीं कह सकता है कि उसने कभी विफलता नहीं पाई। लेकिन उसमें एक बड़ी खास बात होती है, वो उठकर खड़ा होने की। अगर वो असफल है तो उसको पता है कि मैं क्यों असफल हुआ, तो अगली बार वो अगला कदम उठाता है सफलता के लिए। तो चूंकि 10वीं के छात्र तो बिल्कुल टीनेजर्स हैं, इनके बड़ी आकांक्षाएं हैं, बहुत उत्कंठाएं हैं, बहुत सारे इनके डिस्टरबेंस हैं, मोबाइल है, मूवीज हैं, टीवी हैं। तो परीक्षा के दिनों में छात्र किस तरह का संयम रखें कि उनका ध्यान जो है वो भटकाव में न जाए? परीक्षा के समय घर वाले इनकी मदद एक तरह से कर सकते हैं। जी, कैसे करेंगे वो मदद? टीवी देखना बंद कर दे सबसे पहले। खासकर माँ लोग का कई सीरियल चलते रहते हैं, धारावाहिक, कोशिश करें कि वो न देखें, क्योंकि उतना ही त्याग देके बच्चा देखकर बच्चा खुश हो जाता है कि हमारे लिए कोई ख्याल कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि उस समय जब वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो कई बच्चे होते हैं, सब नहीं, कई होते हैं जो चाहते हैं कि आसपास उनके कोई रहे। हाँ, बिल्कुल। कोई तो वैसे में हो सके तो माँ आसपास रहे, जगे रहे। आपको नींद आ रही है तो आप कोई नॉवल लेके पढ़े। अगर आप अनपढ़ हैं तो ठीक है, बिनाई बुनाई करे, कुछ करे, भले ही चावल बीनते रहे, उसके साथ बच्चे के साथ सिर्फ आप जग के बैठे रहो, उसको बीच बीच में कुछ खाने का देते रहो, तो उससे बच्चे को नींद नहीं आती है और उसको लगता है हाँ मेरे साथ कोई बैठा है। अच्छा, दिनचर्या जैसे आपने कहा क्या कि नींद मतलब बच्चों को ज्यादा नहीं आए रात में, या उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जो परीक्षा दे रहे हैं, मैं उनके लिए खास चाहता हूँ कि जो परीक्षा भी दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? किस तरह का रूटीन उन्हें फॉलो करना चाहिए? कितना देर खेलना चाहिए? किस तरह खाना पीना उनका होना चाहिए? खाना पीना तो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए। फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड से शरीर में ढीलापन आता है, जल्दी थकावट महसूस होती है, बच्चा सोना ज्यादा पसंद करते हैं। वही आप रोटी सब्जी खाएंगे तो आपको उतनी नींद नहीं आएगी।
मतलब स्वस्थ फूड, घर का स्वस्थ फूड है। अच्छा, वही कितना अगर पढ़ने का कितना समय उन्हें? पढ़ने का समय, एग्जाम के समय तो आराम से 6 से 7 घंटा देना कम चाहिए। से कम पढ़ाई, क्योंकि अक्सर कम ऐसी से कम। अफवाह रहती है कि 18 घंटा पढ़ो, नहीं, 20 नहीं। घंटा पढ़ो। अगर तो साल भर आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा, और मॉक टेस्ट खासकर, हाँ। जो आजकल कई बार बच्चे मॉकरी सोच लेते हैं, ये प्री बोर्ड है। प्री बोर्ड में बच्चों की बहुत तेज तैयारी की जाती है और टीचर लोग हर वो क्वेश्चन देता है जो सोचते हैं कि ये जरूर आएगा, ये जरूर आएगा, वो क्वेश्चन देते हैं। तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल फाइनल एग्जाम सोच के अगर बच्चा तैयार करता है तो उससे क्या होगा कि 90% तैयारी तो उसकी हो गई। आप बहुत अच्छी बातें बता रही हैं, लेकिन इसी क्रम में मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी कि सोने का ड्यूरेशन लेकर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है छात्रों को कि ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 2 घंटा सोना चाहिए, 3 घंटा सोना 6 चाहिए। से 6 घंटा मिनिमम, अदरवाइज 8 घंटा भी सोना है, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि आप 3 घंटे का पेपर देने जा रहे हो। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में आपने नहाना धोना, खाना खाना, आराम करना सब कर लिया। 4 और 3 7 घंटे ऐसे ही निकल गए। उसके बाद में अगर आप 6 घंटा भी सो रहे हैं, बहुत समय आपके पास बीच में बाकी है। अच्छा, जैसे कि कई ऐसी समस्याएं हम देखते हैं, स्पेशली गार्जियन को लेकर, कि जो गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो बहुत बहुत सिंसियर होते हैं। मतलब उनको छात्र से ज्यादा तो हम कई बार देखते हैं मैडम कि वो तनाव में ज्यादा रहते हैं, वो ही तनाव में रहते हैं। वही तनाव में रहते वही हैं। तनाव में तो उनके लिए क्या आप कहेंगे, वैसे माता पिता और गार्जियंस के लिए? ऐसे माता पिता से तो हम यही कहेंगे कि बच्चों को छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो हाँ, किसी बहाने उस रूम में आना जाना करते रहे। जस्ट नजर रखें कि पन्ना पलटा के नहीं, अच्छा। कॉपी किताब का कहीं ये तो नहीं कि एक ही पन्ना लेके बैठा है और आपको समझा रहा है कि हम तो बहुत पढ़ाई कर रहा है। तो एक अनपढ़ माँ भी इतना तो समझ जाएगी पेज नंबर पलटा कि नहीं, इतना कोई भी समझ जाता है। मतलब आपके निगाहों के सामने रहे, हाँ, वो क्या नजर कर रहे हैं। जरूर रखें कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। और बीच बीच में उससे थोड़ी बातचीत करते रहे, उसे उत्साहित करते रहे। उत्साहित करें। और आजकल एक और नया हाँ हाँ अजीब चीज हम देख रहे हैं। जी जी। मैट्रिक का ही एग्जाम है, लेकिन सारे माता पिता दोनों अपना नौकरी भी हो तो छोड़ के स्कूल के आगे 3-3 घंटा पानी वानी लेके बैठे रहते हैं। ऐसे जिंदगी की बड़ी भारी लड़ाई करने बच्चा जा रहा है। तो बच्चा तो मनोवैज्ञानिक रूप से ही डर जाएगा। हाँ, मेरे और हम लोगों को बाप। तो छोड़ने कोई नहीं जाता था। हम लोग अपना सेंटर खुद देखने जाते थे, आराम से वहां आराम से बैठते थे, आते थे पेपर रात, बस जाते समय ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक माँ कह देती थी। और आके पेपर कैसा हुआ और डिस्कस नहीं करना। जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे की तैयारी करो। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी अपने मन की बात में कि सफलता और अनुशासन के बीच में बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि अभी जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं वो सफलता के लिए ही कामना कर रहे हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, मैं अच्छे से अच्छा मेरा एग्जाम जाए। अनुशासन का क्या उनकी जिंदगी में रोल होगा, किस तरह के अनुशासन को भी उनको पालन करना चाहिए? अगर बच्चे अनुशासित हैं तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उनको अनुशासन का क्योंकि क्या अनुशासन का तरीका ये है कि आपका एक अपना टाइम टेबल बनाओ। पहला तो ये अनुशासन होता है। दूसरा ये है बड़ों की अगर आप इज्जत करना जानते हैं, पढ़ाई की आप इज्जत करना जानते हैं, पढ़ाई की कीमत जानते हैं, और अनुशासन में अपने समय की कीमत जानते हैं। तो आज अगर आपको मालूम है कि हमारा समय पढ़ाई का है, इधर उधर ध्यान जाने का नहीं है, भटकाने का, सिर्फ इतना ही समझ जाए बच्चे को कि ये खास कर, जैसे हम बच्चों को, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। ये है आप है अंगूठा छाप। अभी आपको कुछ नहीं आता। ये है आपका 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल है। ये आपका भविष्य है। आपने ये 4 साल को अपने हाथ में बांध के रखा है ऐसे। हाँ, और ये टाइट बंधा है, इसको छोड़ना मत। ये 4 साल में से एक भी साल ढीला हुआ तो वो जब खुलेगी मुट्ठी तो खाली निकलेगी। वो 4 साल को ये आप अगर टाइट बांधे हैं तो उसमें से वही निकलेगा जो आप बनना चाहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल। हाँ, ये 4 साल हैं आपके, और ये आप हैं जो अभी आप कुछ नहीं है। कुछ बनने के लिए इसको कंट्रोल में रख लो। 8 तक जो करना सब कर लो। मतलब मुट्ठी में सफलता का राज, मुट्ठी में सफलता का राज है, और ये 4 साल आपके मुट्ठी बना रहे हैं।